एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री। तो जानते हैं एंटोमोलॉजी का इतिहास कैसा रहा है। सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द वर्ड इंसेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंसेकेर, मीन्स कट इन पीसेस और सेगमेंटेड। ठीक है, जो इंसेक्ट वर्ड है वो किससे आया है? इंसेक्ट वर्ड एक ग्रीक वर्ड है इंसेकेर, उससे आया है। इंसेकेर का मतलब होता है सेगमेंटेड। इंसेकेर का मतलब होता है सेगमेंटेड। ठीक है, तो जो इंसेक्ट होते हैं वो सेगमेंटेड बॉडी से बने हुए होते हैं। इंसेक्ट बिलोंग टू द फाइलम अर्थ्रोपोडा। तो वही है, ये इंसेक्ट की डेफिनेशन है। द इंसेक्ट आर द ट्रिक्याट arthropod in which the body is divided into head, thorax and abdomen, possessing two pairs of wings and three pairs of legs and single pair of antenna. इंसेक्ट एक अर्थ्रोपॉड है जिसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है और थ्री रीजन्स पे डिवाइडेड होती हैं, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, जिसमें दो पेयर के विंग्स होते हैं, तीन पेयर लेग्स होते हैं और एक पेयर एंटीना होता है। ओके, तो इंसेक्ट की ही स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी की ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो एंटोमोलॉजी को की तीन ब्रांचेस होती हैं। एंटोमोलॉजी की तीन ब्रांचेस होती हैं, फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी, वेटनरी एंटोमोलॉजी और मेडिकल एंटोमोलॉजी। तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी एंड यूज ऑफ इंसेक्ट इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। किसी भी क्राइम में या कोई भी क्राइम में अगर किसी इंसेक्ट का यूज होता है तो हम उसको तब यूज करते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी को। और जब किसी लाइव स्टॉक में या फिर कोई एनिमल में, किसी एनिमल में कोई इंसेक्ट के थ्रू कोई डिजीज हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हम वेटनरी एंटोमोलॉजी की स्टडी करते हैं। और यही चीज अगर ह्यूमन में होती है, ह्यूमन के रिलेटेड अगर हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसको मेडिकल एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर है हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी की क्या हिस्ट्री रही है ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखेंगे। तो इन एंशिएंट स्क्रिप्ट्स, यानी कि जो बहुत पुराने पुराण वगैरह हैं, जैसे कि रामायण हो गए, महाभारत हो गए, तो इसमें भी कुछ टर्म्स का यूज किया गया है। ठीक है, मतलब इससे हम ये समझते हैं कि जो रामायण है, महाभारत है, तब के टाइम से इंसेक्ट्स वगैरह है अपने अर्थ पर। ओके, तो जैसे कि पिपीलिका, पिपीलिका किसको कहा गया है? आंट को। मतलब जो पुराण में पिपीलिका लिखा गया है तो वो किसके लिए लिखा गया है? आंट को। ठीक है, आंट को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? पिपीलिका। ऐसे ग्रास ओपर को पतंगा, हनी बी को मधुमक्षिका, टर्माइट क्वीन को उम्बाकपालिका। तो ये कुछ एंशिएंट टर्म्स हैं जो पहले टाइम पे इंसेक्ट्स को कहे जाते थे। ठीक है, फिर है रेफरेंस ऑफ इंसेक्ट इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। पुराने टाइम पे इंसेक्ट का कैसा क्या रहा है वो देखते हैं। महाभारत, तो महाभारत में 1424 से 1366 बीसी पे क्या दिया गया था? सिल्क, हनी और लाख के बारे में बताया गया था। ठीक है, किसके बारे में बताया गया था? सिल्क के बारे में, हनी के बारे में और लैक के बारे में। मतलब इससे हम ये समझते हैं कि जो सिल्क वॉर्म है, हनी बी है या लैक वाला है, तो वो क्या थे उस टाइम पे? प्रेजेंस थे, मतलब उस टाइम से ये इंसेक्ट्स है वहां पे। फिर जो एक फेमस स्टोरी है लक्ष्य ग्रह। ठीक है, लक्ष्य ग्रह करके जो फेमस स्टोरी है वो क्या बताती है? हाउस ऑफ लैक बुल्ड बाय कौरव्स टू बर्न देयर कजन्स लाइफ मानव्स। यानी कि एक जो पुराण महाभारत की उसमें जो पुरानी फेमस स्टोरी है लक्ष्य ग्रह, तो उसमें क्या दिया है कि जो लैक का घर था वो कौरव ने जला दिया था। किसके? अपने, जिसमें पांडव वगैरह उनके कजन्स रहते थे। तो ये बताया क्या है? जिसमें लाख वर्ड का यूज हुआ है, लैक वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब ये इंसेक्ट उस टाइम पे प्रेजेंट था। अमरकोशा संस्कृत डिक्शनरी प्रोवाइड रेफरेंस लाइक पतंगा एंड भ्रमर ऑफ फ्लाइज, मॉथ, बीटल्स एंड ग्लोवर्म्स। इसका मतलब है कि जो अमरकोश है, ठीक है, जो संस्कृत डिक्शनरी है, इसमें भी पतंगा, भ्रमर, ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं इनके बारे में भी वहां पे कहा गया है। फिर है सुश्रुता। सुश्रुता क्या है? सर्जन, सर्जन है। क्लासिफाइड आंट्स, मॉस्किटो एंड फ्लाइज। मतलब सुश्रुता में जो एक सुश्रुता जो सर्जन है वो बताए थे कि आंट्स, मॉस्किटो और फ्लाइज के क्या किया था उन्हें? क्लासिफाई किया था। कब? 100 से 200 एडी में। ठीक है, 100 से 200 एडी में किया था। ऐसे ही जो उमसवती है, ये एक फिजिशियन है, इन्होंने 0 से 100 एडी के बीच में बीस को क्लासिफाई किया था। नेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्ट,
ठीक है, तो कौन से पेस्ट वगैरह इंपॉर्टेंस है, मतलब पुराने टाइम पे कौन कौन से पेस्ट थे मेन। लोकस्ट हो गए, टर्माइट और वाइट क्रम, ये तीन बहुत पुराने प्रिमिटिव पेस्ट हैं। फिर अब साइंटिस्ट आए, तो साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट है एरिस्टोटल, सबसे पहले साइंटिस्ट है एरिस्टोटल। ठीक है, कब 384 से 322 बिफोर कॉमन में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में। सो ही वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो एरिस्टोटल है उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फादर कहा गया है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, इंसेक्ट्स को ग्रुप किया था मैंडिबुलेट में और हॉस्टिलेट में। ठीक है, और विंग्ड और विंगलेस ग्रुप में भी इन्होंने किया था। जैसे कि कुछ इंसेक्ट, जो इंसेक्ट होते हैं उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो दो पे डिवाइड होते हैं, एक होते हैं मैंडिबुलेट और एक नॉन मैंडिबुलेट और हॉस्टिलेट। ठीक है, सो इन्होंने इसके बेसिस पे इंसेक्ट्स को क्लासिफाई किया था। तो सबसे पहले इंसेक्ट को किसने क्लासिफाई किया था, एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था। और कुछ ऑर्डर वगैरह थे जिन उनको भी इसने टर्म्स दिए थे, जैसे कॉलियोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा जैसे जो ग्रास सोपर है, तो ये ग्रास सोपर किसके अंदर आता है, कॉलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है। तो ये कॉलियोप्टेरा ऑर्डर भी इन्होंने टर्म दिया था। डिप्टेरा, डिप्टेरा के अंदर हाउस फ्लाई आती है, तो डिप्टेरा ऑर्डर को भी इन्होंने दिया था। ठीक है, मतलब ये टर्म दिए थे, नाम दिया था। ठीक है, कि जो ग्रास सोपर जो आ रहा है उसके ऑर्डर का नाम कॉलियोप्टेरा है, हाउस फ्लाई जिसके अंदर आ रही है उसके ऑर्डर का नाम डिप्टेरा। तो ये नेमिंग उन्होंने किया था। फिर है कारोलस लिनियस। कारोलस लिनियस 1758 में इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया है। ठीक है, टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, टेक्सोनॉमी का मतलब है नेमिंग करना, टेक्सोनॉमी का मतलब है नेमिंग करना। तो कारोलस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया है। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी सिस्टेमा नेचुरा 1758 में, जिसमें कि 28 इंडियन इंसेक्ट के बारे में बताया गया था। ठीक है, कारोलस लिनियस ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी सिस्टेमा नेचुरा 1758 में, जिसमें 28 इंडियन इंसेक्ट स्पीशीज के बारे में लिखा हुआ था। फिर है जेसी फेब्रेशियस। जेसी फेब्रेशियस, तो जेसी फेब्रेशियस 1745 से 1808 तक, सो ये क्या थे, ये एक दानिश एंटोमोलॉजिस्ट थे। कहाँ के थे, दानिश के एंटोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा इंसेक्ट की स्पीशीज को डिस्कवर किया था। ठीक है, जेसी फेब्रिशियस ने 10,000 से भी ज्यादा इंसेक्ट स्पीशीज को डिस्कवर किया था। फिलोसोफी इंटोमोलॉजिया नाम की एक बुक इन्होंने पब्लिश की थी 1778 में। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इंसेक्ट के ऊपर पहली बुक लिखी गई थी वर्ल्ड में, पहली बार। तो वर्ल्ड की पहली इंसेक्ट पर लिखी गई बुक कौन सी थी, फिलोसफी एंटोमोलॉजिया। किसने लिखा था, जेसी फेब्रिशियस ने लिखा था। तो पूरे वर्ल्ड की पहली एंटोमोलॉजी के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में लिखी जाने वाली बुक थी फिलोसफी एंटोमोलॉजिया, जिसको 1778 में जेसी फेब्रिशियस ने लिखा था। The first entomologist who made any extensive study of Indian insect। इन्होंने एक्सटेंसिव बहुत डिटेल स्टडी की हुई थी इंडियन इंसेक्ट्स के बारे में भी। और इन्होंने इंसेक्ट को 13 ऑर्डर में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ माउथ पार्ट। माउथ पार्ट्स के बेसिस पे 13 ऑर्डर्स में इन्होंने इंसेक्ट को डिवाइड किया था। ठीक है, पहले 13 ऑर्डर्स में इन्होंने डिवाइड किया, लेकिन होते आज के टाइम पे वो 29 है। ठीक है, 29 ऑर्डर्स में है, लेकिन जेसी फेब्रिशियस ने कितने ऑर्डर में डिवाइड किया था, 13 ऑर्डर में डिवाइड किया था। फिर है जेजी कोइनिंग। जेजी कोइनिंग 1767 से 1779 तक। सो जेसी कोइनिंग was the first to collect number of insects from कोरोमंडल एंड साउथर्न इंडिया। जो कोरोमंडल है और साउथर्न इंडिया है, वहां से इन्होंने ये क्या किया था, इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया था। फॉर हिज मेमोरी रेड कॉटनबर्ग इज नेम्ड एज अ डाइसडेरकस कोविनिंग। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया था, जो ये जेजी कोइनिक है, इन्होंने कोरोमंडल यानी कि जो साउदर्न इंडिया है वहां से कुछ इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया था और उनके बारे में किया था स्टडी। तो जेजी कोइनिक के याद में ही जो रेड कॉटन बग है, इनकी याद में ही जो रेड कॉटन बग है, उनको इनके नाम पे रखा गया है डाइसडर्कस कोइनिगी। फिर है स्नॉट ग्रास। स्नॉट ग्रास आरी 1875 में
ग्रेट इंसेक्ट मॉर्फोलॉजिस्ट रिफर्ड एज अ फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। तो जो स्नोडग्रास आ रही है इनको फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कहा गया है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी के फादर क्यों किसको कहा गया है? स्नोडग्रास को कहा गया है। और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मतलब उसकी किसी भी इंसेक्ट की आउटर कवरिंग के बारे में। ठीक है, तो इनको इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी का फादर क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने उसके बारे में स्टडी अच्छे से किया था और पूरी दुनिया को उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से बताया और एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, जिसमें इंसेक्ट के मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल दिया हुआ है। इसलिए स्नोडग्रास आरी को फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। फिर है लियोनेल डी नाइसविले। लियोनेल डी नाइसविले 1901 में was appointed as the first entomologist to the government of India। मतलब इंडिया का पहला फर्स्ट एंटोमोलॉजिस्ट लियोनेल डी नाइसविले को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, पूरे इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया का पहला एंटोमोलॉजिस्ट कैसे अपॉइंट किया था? लियोनेल डी नाइसविले ने 1901 में। फिर है मैक्सवेल लेफ्रे। मैक्सवेल लेफ्रे वॉज अपॉइंटेड एज द सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड एंटोमोलॉजिस्ट किसे बनाया? मैक्सवेल लेफ्रो को बनाया था। ठीक है, फर्स्ट इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे ये 1906 में। पब्लिकेशन ऑफ इंडियन इंसेक्ट पेस्ट। तो इन्होंने जो लेफ्रो है, लेफ्रो ने इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, तो पेस्ट में और इंसेक्ट में अंतर होता है। पेस्ट क्या होते हैं? जो कि हमारे खेती बाड़ी जो फसल है, फसल को जो डैमेज पहुंचाते हैं उन्हें पेस्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो किसी पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें भी पेस्ट कहते हैं। और इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट एक नॉर्मल है, भले ही वो नुकसान पहुंचाए या नहीं पहुंचाए। ठीक है, भले ही देखो, जो इंसेक्ट है वो हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, वो एक इंसेक्ट है। लेकिन कोई इंसेक्ट जब हार्मफुल है तो उसको हम बोलते हैं पेस्ट। तो इंडियन इंसेक्ट पेस्ट के बारे में डिजीज कॉज करने वाले या फिर जो हार्म कॉज करने वाले जो इंसेक्ट्स है उन्हें पेस्ट कहा जाता है। तो उनके बारे में भी लेफ्रो ने एक बुक लिखा था। ठीक है, और इंडियन इंसेक्ट लाइफ भी इन्होंने पब्लिश की थी 1909 में। फिर है मिथन लाल रनवल 1908 में, आउटस्टैंडिंग वर्क ऑन टर्माइट्स और वाइट आंट्स। तो मिथन लाल रनवल ने क्या किया था? टर्माइट्स पे और वाइट आंट्स पर काम किया था, और इकोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, लोकस्ट स्टडी को भी अच्छे से बताया था। फिर है सर विंसेंट बी विगलवॉर्थ। ये इंसेक्ट फिजियोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। इन्होंने ब्लड सकिंग बग और बैड बग में काम किया था और इनको फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी कहा गया है। फिजियोलॉजी क्या होता है? जैसे कि कोई जो फंक्शंस एक हमारी बॉडी में जो हो रहे होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है तो उसमें जो रिएक्शंस वगैरह भी जो सब होते हैं, तो ये जो फंक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं इसको फिजियोलॉजी में आते हैं। तो इंडियन फिजियोलॉजी का वो इंसेक्ट फिजियोलॉजी का फादर किसे कहा गया है? सर विंसेंट बी विगल्सवर्थ को कहा गया है। फिर है टी बी फ्लेचर द फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ मद्रास स्टेट। मद्रास स्टेट का पहला गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट टी बी फ्लेचर को कहा गया है और सेकेंड इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट है। ठीक है, फर्स्ट इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट है मैक्सवेल लोफ्रे, सेकेंड इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट है टी बी फ्लेचर। फिर है टीवी रमाकृष्ण अय्यर। टीवी रमाकृष्ण अय्यर wrote a book, हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो एंटोमोलॉजी है उसकी इन्होंने साउथ इंडिया में जो इंसेक्ट है उनके ऊपर इन्होंने बुक लिखा था। ठीक है, कैसी थी वो बुक? हैंडबुक थी। किसने लिखा था? टीवी रमाकृष्ण अय्यर ने। फिर है एच एस पृथी। एच एस पृथी 1934 में फर्स्ट इंडियन इंपेरियल एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट पहली कौन थी? एच एस पृथी। ठीक है, 1963 में ही बिकम फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर का भी काम इन्होंने किया है। फिर है इन्होंने एक बुक लिखी थी, टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। फिर डॉक्टर एम एस मानी, तो इन्होंने जनरल एंटोमोलॉजी लिखा था। जनरल एंटोमोलॉजी लिखा था डॉक्टर एम एस मानी ने। फिर डॉक्टर एस प्रधान रॉट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के जो पेस्ट है वो डॉक्टर एस प्रधान ने लिखा था। फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी इन इंडिया। तो मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी जो है उसके बारे में उसके फादर कौन है? डॉक्टर एस प्रधान है।
बी वसंत राज देविद एंड टी कुमार स्वामी, इन्होंने एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी लिखा था। फिर है एम आर जी के नैयर, इन्होंने इंसेक्ट एंड माइट्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया लिखी थी। फिर है के नायर एन एन अनंत कृष्ण एंड पी वसंत राज देविद, इन्होंने जनरल एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी लिखा था। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, याद किए वाले। तो 1912 में 1912 में प्लांट क्वारंटाइन एक्ट इन्फोर्स हुआ था, ठीक है, मतलब तब ये एक्ट आया था। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनकी डेट्स भी याद रखने वाली हैं, हिस्ट्री का मेन यही है। तो प्लांट क्वारंटाइन एक्ट कब आया था? प्लांट क्वारंटाइन एक्ट आया था 1912 में आया था, ठीक है। फिर 1914 में डीपा आया था। क्या आया था? डीपा आया था। डीपा क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। तो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट कब आया था? 1914 में आया था। फिर 1916 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश एट देहरादून। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बना था। कब? 1916 में। फिर 1925 में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था रांची बिहार में। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था रांची बिहार में 1925 में। फिर 1937 में अ लेबोरेटरी फॉर स्टोरेज पेस्ट वाज स्टार्टेड, ठीक है, लेबोरेटरी बनी थी स्टोरेज पेस्ट की हनपुर यूपी में 1937 में। और 1937 में एंटोमोलॉजी डिवीजन वाज स्टार्टेड इन आईएआरआई, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में भी एक एंटोमोलॉजी डिवीजन बना था 1937 में। फिर 1939 में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश। 1946 में डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज जीओआई स्टार्ट हुआ था। 1968 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट। तो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था? 1968 में। और कब ये चालू हुआ था? 1 जनवरी 1971 में ये चालू हुआ था। अब कुछ एंटोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है? सो आईओबीसी वेस्ट इंडीज में। क्या है ये? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ नॉक्शियस एनिमल एंड पेस्ट। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताती हूँ। सेकेंड नंबर पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। ये कहाँ पे है? केन्या में है। कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में एक जगह है नैरोबी, वहां पर है ये। फिर एनसीआईपीएम कहाँ पर है? मतलब नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है। ओके। फिर है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड फरीदाबाद में है। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हानपुर यूपी में है। और एंटोमोलॉजी डिवीजन आईएआरआई न्यू दिल्ली में कब हुआ था? 1937 में। तो यही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक सेकेंड नंबर पे जो है आईसीआईपी केन्या वाला, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनसीआईपीएम न्यू दिल्ली में, वो इम्पोर्टेंट है। और सीआईबी फरीदाबाद, ये इम्पोर्टेंट है। और एक इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट जौहनपुर यूपी में, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इंटोमोलॉजी इंस्टीट्यूट से इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है? तो इतने ही हैं ये। अब इम्पोर्टेंट देखो क्या है इसमें। इसमें इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ज़्यादा ओल्ड उसमें देखा जाए तो अगर महाभारत है तो महाभारत का पॉइंट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है? फिर कारोलस लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी था सिस्टम नेचुरा में 28, ये इंपॉर्टेंट है। जेसी फेब्रिकस इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के तीन तो इंपॉर्टेंट है, एरिस्टोटल, कारोलस, जेसी फेब्रिशियम। फिर उसके बाद स्नॉडग्रास इंपॉर्टेंट है। लेफ्रो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एच एस प्रूथी इंपॉर्टेंट है। और फिर कौन है? और फिर उसके बाद जो ये डेट्स है, 1912 में जो प्लांट क्वारंटाइन एक्ट हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। डीपा, डीपा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, तब 1914 में, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद
1925 में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रांची बिहार में था, ये इंपॉर्टेंट है। एंटोमोलॉजिस्ट डिवीजन आईआरआई में कब हुआ था? 1937 में, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज जीओआई स्टार्टेड कब हुआ था? 1946 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आईसीआईपी केन्या न्यू दिल्ली में जो न्यू दिल्ली में नहीं, सॉरी, नैरोबी केन्या में है जो, वो इम्पोर्टेंट है। एनसीआईपीएम न्यू दिल्ली, ये इम्पोर्टेंट है। तो यही हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाले हैं वो मैंने बता दिया, और बाकी पूरी हिस्ट्री भी हमने एंटोमोलॉजी की पढ़ ली है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की भी और वीडियोस के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।